हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नए मुद्दा को लेकर आया हूं आपके बीच। इस मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वह है पंचायत चुनाव से संबंधित। जो लोग भी पंचायत चुनाव का सपना देख रहे हैं, पंचायत चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देख लें। और जो लोग भी गांव में इस चीज़ में सक्रियता रखते हैं, इस चीज़ में अपनी भागीदारी रखते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो कारगर साबित होगा। तो इसको निश्चित रूप से देख लें। जैसा कि आप सबको पता है कि 2021 में बिहार में पंचायत चुनाव हुए थे। अब फिर 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। 2025 जो कि अभी चल रहा है और इसके अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं। तो इस चुनाव में जो अगला पंचायत चुनाव होगा, यानी कि 2026 का जो चुनाव होगा, सभी आरक्षित जो पद हैं उसमें बदलाव हो जाएगा। सभी आरक्षित सीटों में बदलाव हो जाएगा। तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या बदलाव होने वाले हैं, किस आधार पर बदलाव होने वाले हैं, वही हम आपके बीच आज लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी निश्चित रूप से इसमें बने रहेंगे। जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है, नाम दिया जाता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके बाद 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होगा। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बदलाव होगा। जैसा कि पिछले दो चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण के चक्र में बदलाव होगा। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। वर्ष 2006 में पहली बार सभी पदों पर आरक्षण के आधार पर चुनाव हुआ था, जिसका चक्र 2011 में पूरा हो गया। वर्ष 2016 और 2021 का पंचायत आम चुनाव में एक ही पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के लिए प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया था, अब वर्ष 2026 में पंचायत आम चुनाव का चक्र बदल जाएगा। जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे, अब उसे समाप्त किया जाएगा। उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी संख्या के अनुपात में दिया जाएगा। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है, तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगी। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा। ये पद जो तैयार किए जाएंगे वो जिला के दंडाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। आरक्षण के गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आरक्षण के गाइडलाइन के अनुसार पंचायत के सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा। जैसे वार्ड सदस्य की बात अगर हो रही है, तो वार्ड सदस्यों के आरक्षण का जो तैयार किया जाएगा वह
उस वार्ड पंचायत में कितने वार्ड है उसके आधार पर ये बात तय की जाएगी कि किस वार्ड में कौन से आरक्षण लागू रखा जाए। जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुखिया के पदों पर आरक्षण एक पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तय किया जाएगा। जैसे किसी प्रखंड में कितने पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं, उसके आधार पर यह तय होगा कि किस पंचायत में जो पंचायत समिति है उसका आरक्षण क्या होगा। उसी प्रकार प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला में कुल पदों की संख्या का 50% होगा। प्रमुख जितने भी होंगे तो जिला में जितने भी प्रमुख होंगे उसमें 50% सीट पर आरक्षण लागू किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों का 50% पर लागू होगा। तो ये जो बातें आपको हम बता रहे हैं, ये अब निश्चित रूप से बातें आ रही हैं कि 2006 में पहली बार सभी कोर्ट सीटों पर आरक्षण के आधार पर चुनाव हुए थे। 11 में आरक्षण के आधार पर चुनाव हुए थे। 16 में वह चक्र बदल गया था। 21 में जैसे 16 में हुआ उसी प्रकार 21 में हुआ। अब 2026 की बारी है, तो 2026 में भी यह सीट अब बदलना तय है। तो उसके हिसाब से ही अब पंचायत चुनाव की जो तैयारियां करने वाले लोग हैं, चुनाव की तैयारियां करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक बहुत पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियां जो कि आम लोगों से संबंधित हैं वह साझा की जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हों तो हमें फॉलो ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।